तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान रैंक की यूट्यूब क्लासेज में। तो रीट में जो आरबीआई का नया टॉपिक जुड़ा है, नया जो एक चैप्टर जुड़ा है, उसके आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। तो सोचा आप सबके लिए भी ये ले चलूं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इसके बाद में आरबीआई का कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए बच जाता है। और एक दो क्वेश्चन की कोई अगर बच भी जाता है और आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ हमारे सब स्टूडेंट भाई पढ़ लेंगे और वहाँ से उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर इसमें कोई कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई। तो ये है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो साथियों, 4 ऑप्शन देने का और उसका इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एकदम सीरीज वाइज है और ये आपका जो पूरा टॉपिक है ये कवर कर देगा। और 4 ऑप्शन लूँगा तो आप उसमें उलझ जाएंगे, क्योंकि ये बैंकिंग से संबंधित टॉपिक है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहे और ये प्रश्न सोल्व कीजिए। आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई। आरबीआई की स्थापना के लिए सिफारिश किस कमीशन ने की? आरबीआई की स्थापना के लिए सिफारिश किस कमीशन ने की? तो आंसर है रॉयल कमीशन ऑफ मनी एंड फाइनेंस, या इसका दूसरा नाम है हिल्टन यंग समिति। इसने सिफारिश की। कौन सा कमीशन है? रॉयल कमीशन ऑफ मनी एंड फाइनेंस या हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हिल्टन यंग समिति है, इसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग। उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है हिल्टन यंग समिति। 5वां क्वेश्चन है, स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था वह वर्तमान में कहाँ है? स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था वह वर्तमान में कहाँ है? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और उस समय आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था और वर्तमान में मुंबई में। कब से? 1937 से कोलकाता से मुंबई इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। 6वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने वर्मा अर्थात म्यांमार, वर्मा को अभी म्यांमार कहते हैं, वह पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कब तक कार्य किया? आरबीआई ने वर्मा म्यांमार व पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कब तक कार्य किया? तो इसका जो आंसर है वो आप देखिए, वर्मा म्यांमार है। वर्मा और म्यांमार एक ही है, तो इसके लिए 1947 तक व पाकिस्तान के लिए 1948 तक। हाँ दोस्तों, जब भारत का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान में बैंक की व्यवस्था, जो केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापना नहीं हुई थी। तब हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही 1948 तक केंद्रीय बैंक का कार्य किया और उसके बाद में पाकिस्तान ने 1948 में अपने केंद्रीय बैंक की स्थापना कर ली। 7वां क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जब वर्मा और पाकिस्तान दोनों का केंद्रीय बैंक हो गया तब भारत का आरबीआई है वो अपना स्वयं का बचा था, इसमें किसी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई की संरचना कैसी है? 8वां क्वेश्चन है, आरबीआई की संरचना कैसी है? तो सुनिए, आरबीआई की जो संरचना है उसमें 21 सदस्य निदेशक मंडल है। 21 सदस्य, इनमें से 21 सदस्य है, अब आप गिनिए। एक तो आरबीआई के गवर्नर हो गए, 4 आरबीआई के उप गवर्नर हो गए और 2 सदस्य है वो वित्त मंत्रालय के हो गए और 10 सदस्य है वो भारत सरकार के प्रतिनिधि। तो कुल मिलाकर 21 सदस्य हो गए। अब बात करते हैं आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 9वां क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो इसका उत्तर है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति
5 वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के लिए। तो 10वां क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम व वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के प्रथम व वर्तमान गवर्नर कौन है? तो प्रथम गवर्नर तो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, सर ओसबॉर्न स्मिथ। और वर्तमान जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के 25वें गवर्नर है। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे फालतू कोई वीडियो नहीं चढ़ता, फालतू वीडियो नहीं डालता मैं। कुछ विशेष इम्पोर्टेंट वीडियो है वो ही चैनल पे आता है, और कचरा वीडियो कभी भी चैनल पे नहीं आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। सी.डी. देशमुख प्रथम आरबीआई गवर्नर स्वतंत्रता के पश्चात। आरबीआई उप गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, वह कितने वर्ष के लिए होती है? गवर्नर तो हो गया, उसके बाद में उप गवर्नर। तो आरबीआई उप गवर्नर की नियुक्ति है वो भारत सरकार 3 वर्ष के लिए करती है। अब आरबीआई के उप गवर्नर कितने हैं? तो ये क्वेश्चन है 13वां। आरबीआई के वर्तमान उप गवर्नर कौन है? तो आपको मैंने एक पीछे जो ये क्वेश्चन है इसमें बताया था कि आरबीआई के उप गवर्नर कितने हैं। ये संरचना में देखिए, हाँ ये रहा। तो आरबीआई उप गवर्नर है वो है 4, ये यहाँ पे 4 उप गवर्नर आरबीआई के। तो अब यही क्वेश्चन है कि आरबीआई के वर्तमान उप गवर्नर कौन है? तो 4 उप गवर्नर होंगे, माइकल देवव्रत पात्रा, महेश कुमार जैन, बीपी कानूनगो और राजेश्वर राव। ये 4 वर्तमान आरबीआई के उप गवर्नर है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कितने स्थानों पर है? तो आरबीआई के क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो 4 स्थानों पर है। एक मुंबई, दूसरा दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। सभी कार्यालय में 5 सदस्य निदेशक मंडल की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा 4 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, आरबीआई के कितने प्रकार के कार्य हैं? तो आरबीआई के कार्य है वो 2 प्रकार के हैं, एक तो परंपरागत कार्य और एक प्रोत्साहन कार्य। निम्न में से आरबीआई का परंपरागत कार्य नहीं है। ऑप्शन ए, आरबीआई सरकार का बैंक है, बी है बैंकों का भी बैंक है, सी नोट निर्गमन करना या प्रिंट करना आरबीआई का कार्य है, या डी बैंकों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण करना आरबीआई का कार्य है। तो इन चारों ऑप्शनों में से आरबीआई का परंपरागत कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये बैंकों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण करता है। ये इसका परंपरागत कार्य नहीं है, प्रोत्साहन कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें रॉन्ग होगा या सही होगा। 17वां क्वेश्चन है, आरबीआई को कितने तक नोट छापने का अधिकार है? तो आरबीआई को 2 रुपये से 10,000 तक के नोट है वो छापने का अधिकार है। हाँ, हालांकि ये इसकी इच्छा पर है कि ये 2,000 तक के ही नोट छाप रही है, परंतु इनको 10,000 तक का नोट छापने का अधिकार है। विदेशी मुद्रा भंडार के कारक है? तो विदेशी मुद्रा भंडार के कारक 4 हैं। विदेशी मुद्रा, गोल्ड हो गया सोना, STR, IMF ट्रेंच। आरबीआई किसकी सहायता से विनिमय दरों को नियंत्रित करती है? तो आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार की सहायता से विनिमय दरों को नियंत्रित करती है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको और भी जो रीट से संबंधित या अन्य राजस्थान की कंपटीशन एग्ज़ाम है, भारत की है, उससे संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देखिए, आपके काम की वीडियो है। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। 20वां क्वेश्चन है, साख संतुलन या मौद्रिक नीति के कितने उपकरण हैं? तो साख संतुलन या मौद्रिक नीति के 2 उपकरण हैं। एक तो मात्रात्मक उपकरण, सॉरी ये रॉन्ग लिखा हुआ है, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। 21वां क्वेश्चन है, मात्रात्मक उपकरण में क्या सम्मिलित होते हैं? तो मात्रात्मक उपकरण है उसमें क्या सम्मिलित होते हैं? तो उसमें सम्मिलित होते हैं एक तो बैंक दर, कैश रिजर्व रेशो, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की प्रक्रिया। अब रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट तो क्या है, आरबीआई जो अपनी ये बैंकें हैं इनको वाणिज्य व्यापारिक बैंकें बोलते हैं। SBI हो गई,
पीएनबी हो गई, तो इनको आरबीआई जब पैसे देती है तो इनसे जो ब्याज वो आरबीआई लेती है वो तो हो गया रेपो रेट। और इन बैंकों के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो ये आरबीआई के पास जमा कराती है, तो आरबीआई जो इनको ब्याज वापस देती है वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, आरबीआई को ये ब्याज देते हैं तब तो रेपो रेट, और ये आरबीआई से ब्याज लेते हैं तब रिवर्स रेपो रेट। 22वां क्वेश्चन है, गुणात्मक उपाय में क्या सम्मिलित है? तो गुणात्मक में मार्जिन आवश्यकता का निर्धारण, साख स्वीकृति, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई है, ये गुणात्मक उपकरण में सम्मिलित है। 23वां और अंतिम क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो आंसर है वो होगा 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। तो यह है अपना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जो ये रीट में एक यूनिट जुड़ा है आर्थिक व्यवस्था का, उससे संबंधित अन्य वीडियोज़ भी, अन्य क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। जल्दी मैं इसमें वो वीडियो भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।